हे एवरीवन, दिस इज राहुल। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी घर पर सुरक्षित होंगे, ठीक होंगे। तो आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको शॉर्ट नोट कैसे बनाने हैं। कंफ्यूजन ये रहती है कि बच्चों की, भैया शॉर्ट नोट बनाने जरूरी है क्या? तो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि शॉर्ट नोट बनाने जरूरी क्यों होते हैं। तो ये शॉर्ट नोट बनाने जरूरी इसलिए होते हैं क्योंकि लास्ट टाइम पर जो आप लास्ट डेज चल रहे होंगे आपके एग्जाम पर, उस टाइम आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप अपने ये शॉर्ट नोट से ही अपना कंप्लीट चैप्टर रिवाइज करोगे, क्योंकि लास्ट डेज में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप कंप्लीट चैप्टर उसको रीड कर सको, रिवाइज कर सको। तो इसके लिए आपको शॉर्ट नोट सबसे बेस्ट रहते हैं। अब बता देंगे कि शॉर्ट नोट बनाते कैसे हैं, और अगर शॉर्ट नोट आपको बनाना नहीं आता तो वो इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। सबसे पहले तो मैं बता देता हूं कि आपको शॉर्ट नोट का लेआउट कैसा रखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको है एक A4 साइज शीट लेनी है। ये आप देख सकते हैं, ये A4 साइज शीट है। इस पर सबसे पहले आपको टॉप पर लिखना है शॉर्ट नोट्स, ऊपर हेडिंग लिख देनी है शॉर्ट नोट। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें जो मैं मेन चीज बता रहा हूं आपको क्या क्या लिखने होते हैं। बच्चे क्या करते हैं ना, पूरी बुक की लैंग्वेज ही छाप देते हैं। तो भाई आपको ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। आपको शॉर्ट नोट कैसे बनाने हैं वो आप इस वीडियो को देखो, मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन करके, एक एक स्टेप बताऊंगा आपको क्या। तो सबसे पहले आपको एक A4 साइज शीट पे ऊपर शॉर्ट नोट लिख देना है, और उसमें सबसे पहले मेंशन करना है जो आपको चैप्टर है, जिस चैप्टर के आप शॉर्ट नोट बनाने जा रहे हो। फॉर एग्जांपल के लिए आप क्लास 11 का काइनेमेटिक चैप्टर है, उसके नोट्स बना रहे हो। अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं तो आप सपोज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है आपका, उसके नोट्स बना रहे हो। तो सबसे पहले आपको इस पे क्या लिखना होता है, की पॉइंट्स जो होते हैं ना, आपने कोई बुक देखी होगी जो सबसे टॉप पे जो कोई चैप्टर होता है उसकी समरी होती है, उसमें की पॉइंट लिखे होते हैं, जिसे हम कहते हैं इंपोर्टेंट कंसेप्ट या इंपोर्टेंट पॉइंट्स। इनको आप सबसे पहले आपको यही लिखने होते हैं नंबर 1 पर, इंपोर्टेंट पॉइंट्स या फिर की पॉइंट्स या फिर इंपोर्टेंट कंसेप्ट। इन तीनों को एक नाम से रेफर करते हैं। दूसरी चीज पर लिखनी होती है आपको इंपोर्टेंट फॉर्मूला। जैसे कि आप फिजिक्स के हैं तो फिजिक्स में आपको बहुत सारे इंपोर्टेंट फॉर्मूला होते हैं, उनकी कंप्लीट लिस्ट बना लीजिए छोटे छोटे। ये जो है ना A4 साइड शीट में ना आपको फॉन्ट बहुत छोटा रखना है। यूं नहीं कि पूरी अपने 4-5 पेज 6-7 पेज भर दिए एक शॉर्ट नोट में ही। शॉर्ट नोट का मतलब है कि आपको 1 से 2 पेज में पूरा कंप्लीट चैप्टर करना है। शॉर्ट नोट में आपको पूरी राम कथा नहीं लिखनी होती भाई, सिंपल आपको जो मेन चीज होती है ना वो लिखनी होती है। अब आप कहेंगे भैया इंपोर्टेंट कंसेप्ट पता कैसे चलते हैं? तो मेरे दोस्त पढ़ेगा जब तो पता चलेंगे, बिना पढ़े कैसे पता चल जाएंगे भाई ये इंपोर्टेंट है ये इंपोर्टेंट है? जब अच्छे से डीपली उसको पढ़ेगा, 1-2 बार रीडिंग करेगा कि हाँ भाई ये कंसेप्ट आगे भी यूज हो रहा है, तो उसको को अपने आप पता चल जाएगा ये चीज इंपोर्टेंट है, तो तू अपने आप उसमें लिखेगा। तो पहले पढ़ोगे तभी आपको आइडिया लगेगा ये चीज मुझे इंपोर्टेंट है। अभी बिना पढ़े तो पता नहीं चलेगी तुम्हें कि ये चीज इंपोर्टेंट है। तो इसको आपको इंपोर्टेंट कंसेप्ट लिखने हैं। जैसे कि आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है क्लास 10th में, उसमें जो इंपोर्टेंट कंसेप्ट आता है, एक जो शॉर्ट ट्रिक कह सकते हैं आप, उसमें पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। तो ये थोड़ा एक रिकॉल वाला कंसेप्ट है, इसको आप लिख सकते हो, ये इंपोर्टेंट कंसेप्ट कंसीडर कर सकते हो। ऐसे ही आपको क्या करना है, जो आपको शॉर्ट नोट होते हैं ना उसमें आपको बुक की लैंग्वेज बिल्कुल नहीं लिखनी है, आपको खुद की लैंग्वेज लिखनी है। जितनी भी आपको इंग्लिश आती है ना, टूटी फूटी इंग्लिश, इज वाज इज एम आर डू डूइंगर, ये जो आप इंग्लिश यूज करते हैं ना, छोटी मोटी इंग्लिश यूज कर लो। यही अपनी लैंग्वेज में खुद के नोट्स भाई खुद को समझ में आने चाहिए, बस आपको दूसरों को नहीं समझाने। राइटिंग मैटर नहीं करती। जो जो मैं इसमें चीज बता रहा हूं वो अगर आप चीज ध्यान रखते हो तो लास्ट में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आपको है ना पूरी किताब उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप अपने शॉर्ट नोट से ही अपने इफेक्टिवली स्टडी कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, जब आप शॉर्ट नोट बनाओ ना तो डिफरेंट पेन का यूज कर सकते हो। जैसे कि आपका ग्रीन पेन हो गया, ब्लू पेन तो आप रखता ही है रेगुलर, ब्लैक पेन हो गया, रेड पेन हो गया, इस तरह का डिफरेंट कलर के पेन का यूज कर सकते हो। इससे क्या है, जैसे कि आप क्लियरली पेज देखोगे ना अपने सामने, तो आपको सिंपल ऊपर मेन पॉइंट समझ में आ ही जाएंगे कि हाँ भाई ये मैंने इस पेन से ये मेन कंसेप्ट लिखा था, इस पेन से मैंने ये मेन टॉपिक लिखा था। तो आपको है ना शॉर्ट नोट बनाने का तरीका ये बेस्ट रहता है कि आप कंप्लीट एक चैप्टर को कंप्लीटली 2 पेज में सबमिट कर दो। जैसे कि आपका एक ये फ्रंट वाला पेज हो गया, एक ये बैक वाला पेज हो गया। इस सिंगल पेज में ही ना आपको कोशिश करनी है कि आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए। और एक कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं वो भी आपको इनमें नोट डाउन करने पड़ते हैं, जिस क्वेश्चन में आपका बार बार फॉर्मूला यूज हो रहा हो। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें कि आपका कोई दूसरा फॉर्मूला यूज हुआ हो, लेकिन अल्टरनेटिव मेथड भी होता है कुछ क्वेश्चन का, तो वो क्वेश्चन भी आपको इसमें मेंशन करने होते हैं। अब एक और चीज बताता हूं, बच्चों को काफी कंफ्यूजन रहती है कि भैया हमें जो बुक की लैंग्वेज होती है, क्या हमें सारे क्वेश्चन इसमें लिखने होते हैं? नहीं मेरे दोस्त, आपको है ना सारे क्वेश्चन इसमें नहीं लिखने होते, आपको सिर्फ वो क्वेश्चन लिखने होते हैं। जैसे कि आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है,
आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें है ना कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट यूज हुआ है, जैसे कि आपको अगर RS अग्रवाल या RD शर्मा का कोई क्वेश्चन सोल्व करते हो तो उसमें थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट यूज हुआ होता है, तो उस पॉइंट को उसमें नोट डाउन कर लो जो कि आपको एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। तो इस पॉइंट को आप जब रिवाइज करने बैठोगे तो आपको एग्जाम टाइम में काफी हेल्प करेगा कि हाँ भाई इस कंसेप्ट से भी क्वेश्चन आते हैं। जब आप पीवाईक्यू करते हो तो उसी चैप्टर के उसमें पीवाईक्यू ऐड कर लो। थोड़ी जब आप शॉर्ट नोट बनाते हो ना तो कोशिश करो कि आपका जो हाफ पेज है ना वो बच जाए। जैसे कि आपने ये कंप्लीट चैप्टर बना लिया, कोई बड़ा चैप्टर है तो भाई कम से कम आपको दो पेज तो लग सकते हैं, लेकिन अगर कोई छोटा चैप्टर है तो उसमें कोशिश करना है हाफ नीचे बच जाए, उसमें लास्ट में आप क्या है छोटे कंसेप्ट ऐड कर सकते हो, बाद में जितना पढ़ोगे उतना ही आप उसमें लिख पाओगे। अब बहुत सारे कंफ्यूजन का बच्चों का ये रहता है कि भैया मैं शॉर्ट नोट कब बनाने चाहिए, तो देख मैं दोस्त बताता हूँ, जब आप चैप्टर पढ़ रहे हो ना उसी टाइम पर आपको शॉर्ट नोट बनाने हैं। यूं नहीं कि पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया या फिर आप कह सकते हो कि पूरा लास्ट सेशन आपका खत्म हो जाए उसके बाद आपको नोट्स बनाने, नहीं, जिस टाइम आप चैप्टर पढ़ रहे हो उसी टाइम आपको रेगुलर नोट्स बनाने हैं, क्योंकि उस टाइम अगर आप पढ़ोगे ना उसी समय आपको जब फ्रेश माइंड रहेगा उसका आपको फ्रेश चीजें आपको याद रहेगी। आप अगर चाहो तो टेस्ट भी कर सकते देख सकते हो, अगर आप आज एक चैप्टर पढ़ रहे हो और आज ही उसके नोट्स बनाते हो और उसके एक साइड में आप एक हफ्ते बाद, एक महीने छोड़ो एक हफ्ते बाद नोट बनाते हो, तो आप देखोगे आपने जो पहले नोट्स बनाए थे उसमें आपको ज्यादा चीज लिखी होगी और एक हफ्ते बाद जो नोट्स बनाओगे उसमें आपको कम चीज याद रहेंगी। तो इसी वजह से आपको बता रहा हूं कि आप जब भी चैप्टर पढ़े ना उसी टाइम आपको नोट्स बनाने, बाद में नोट्स नहीं बनाने हैं। और एक बात और याद रखना, कुछ ऐसी राइटिंग में लिखना कि दूसरा आपके नोट्स मांगे ही नहीं। हाँ जी दोस्तों, क्योंकि दूसरों के नोट्स दोगे तो हो सकता है वो आपके नोट्स गुम कर दे और या फिर आपके नोट्स फट फुटा जाए ऐसी करने के। तो कोशिश करना कि ऐसी राइटिंग में लिखो कि सिर्फ आपको ही समझ में आए। अब ऐसी भी मत लिख देना कि गुचड़ पुचड़ कर दो उसमें, आपको ही ना समझ में आए लास्ट में कि भाई क्या लिखा है मैंने। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे हेल्पफुल कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।